एक्चुअली मेरा गूगल ड्राइव का जो सिंक है ना वो चले गया है एंड एसएसएल के कमांड मेरे पास सारे वहाँ पर, तो माइट हैव टू टाइप इट। मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। गूगल सिंक मेरा निकल गया, गूगल ड्राइव दिखा नहीं रहा, बट आई एम एबल टू एक्सेस इट फ्रॉम माय अदर सिस्टम, सो इट्स देयर। लेट्स क्विकली डू द एसएसएल। अब यहाँ पर पहले तो इंजन है नहीं। इंजन एक्स को इंस्टॉल करने के लिए अपने को हम लोग कर सकते हैं एंसिबल से, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग डायरेक्ट करते हैं ताकि एसएसएल को ये कर लेते हैं। देन एंसिबल में हम लोग कंडीशनल वे में एसएसएल का यूज रखेंगे, वेदर वी वांट टू अप्लाई द एसएसएल और नॉट। एंड देन उसके बाद से हम लोग ये करेंगे, तो दैट विल बी ए लिटिल बिट इंट्रोडक्शन फॉर द जिंजा, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसको अभी हम लोग इफ कंडीशन के साथ में देखेंगे कि हाउ कैन वी यूज द कॉन्फ़िगरेशन विद द जिंजा टू डू दैट। तो यहाँ पर सो लेट्स ट्राई टू कनेक्ट, लेट्स करते हैं। तो की यहाँ पे बनाया है उसने, बट की का जो है परमिशन उसने ये दे के रखा हुआ है, तो वी नीड टू चेंज दैट टू 400 शमोड 400 30 लैब, देन एसएच डाटा है 20 लैब 12। ठीक है, everything seems to be working fine. We are logged in here, we are on the proxy, and this makes lot easier to understand now कौन से सर्वर पे हम लोग, जो कि प्रीवियसली ये था। तो अभी हमारे पास प्रॉपर होस्ट नेम आ रहा है, जिससे हम लोग को सही से समझ में आ जाता है। लेट्स क्विकली गो अहेड एंड इंस्टॉल studio app. That's why। क्योंकि हमने पोर्ट 22 को इनेबल करके रखा हुआ है, तो आई शुड बी एबल टू एक्सेस दिस इफ आई कॉपी एंड ट्राई टू एक्सेस। आई शुड सी nginx पेज as soon as nginx एसएसएल एरर आ रहा है। कनेक्शन रिफ्यूज आना चाहिए था अपने को, बट लेट्स सी। ओके, वी आल्सो नीड टू इंस्टॉल वन मोर स्टफ। नेट टूल्स अपने को चाहिए ताकि हम लोग देख सकते हैं कौन से पोर्ट पे क्या लिसन कर रहा है। हाँ, नेट टूल्स के अंदर में नेट स्टार्ट क्या रहता है, नेट यूटीज रहता है। सुनो आप इंस्टॉल नेट टूल पे करना है, क्या करना है? अच्छा, नेट यूटीज जो है वो रेड हैट में रहता है, वही सेम पैकेज का नाम है। नेट टूल्स जो है वो वन डेबियन में है। तो नेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंजन लिसन करता है एंड इट्स एक्चुअली लिसनिंग ऑन पोर्ट 80 एंड आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कहाँ कनेक्ट हुआ है ये। 443 पे कनेक्ट हो गया है ये, इसको किसको नहीं होना चाहिए ना, राइट। तो अभी यहाँ पे हमारा इंजन दिख रहा है, राइट। हमारा सर्वर जो है चल रहा है विच इज अनसिक्योर। तो अगर मैं ये अभी हमारा क्योंकि डायरेक्ट को एचटीटीपी पे इस पे कनेक्ट हुआ और एसएसएल का एरर मांगने को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे चल रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा एसएसएल जीटीए सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्वर पे आते हैं और यहाँ बना लेते हैं वेक्टर सर्च, और सीडी सर्च करते हैं। इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स बनाएंगे। ओपन से ओपन एसएसएल इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, इट्स इज ऑलरेडी हियर। I need to type a lot of this. Okay, let me try to download the file। क्योंकि टाइप करते करते ना टाइप हो जाएगा और वो कहाँ पे मिस्टेक रहेगा फिर दिख के नहीं आता, समझ में नहीं आएगा फिर, और ट्रबल शूट करते बैठना पड़ेगा उसमें छोटे से लिए। So let me try to download the full file। उसको
ठीक है। आई थिंक आई एम एबल टू, मैं वैसे प्रीव्यू में यहाँ पे चल रहा है, तो दिस शुड बी गुड इनफ फॉर अस। यहाँ पे मिल गया कमांड। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर रूट सी ए का ये बना लेते हैं, कॉपी दे कमांड यहाँ पर। तो ये कमांड है जो अपने को ये बना देगा यहाँ पे आरटी लैम। तो ये यहाँ पे नाम देते हैं इसको। तो ये रूट सी ए का हमारा की है, एंटर करते हैं। इसमें एल्गोरिथम मतलब जैसा एसएसएस की जब हम बनाते थे सेम वही आरएसए से बनाया हुआ, ठीक है। ओपन एसएसएल से बना ये की है। इससे मुझे प्राइवेट की एक्सट्रैक्ट करना है, आई कैन डू दैट, बट व्हाट आई वांट टू यूज दिस फॉर इज टू क्रिएट द सीएसआर इंस्टेड ऑफ। अभी यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट की जगह पे हम लोग सीएसआर करेंगे, जो कि मोर लेस वही काम होने वाला है, वही काम हो रहा है यहाँ पर भी। तो इसको let me get this right. It's not very feasible to copy। और बाकी की तो चीजें आ जा रही है, बंद भी हो जा रही है फाइल। और इसको नोटपैड पे ले लिया मैंने। अब ये नेक्स्ट कमांड है हमारा ओपन एचएसएल। मैं एक 509 जो टाइप का सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये जो की है, ये हम लोग इस की से निकाल रहे हैं उसको। और ये सारे algorithm इतने दिन के लिए वो जो है ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। तो ये हमारा रूट ये है, ये उसका सर्टिफिकेट रहेगा। ये सर्टिफिकेट हम क्या करेंगे, ब्राउजर में डालेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इफ यू वांट आवर ब्राउजर, इफ यू वांट आवर ब्राउजर टू रिकॉग्नाइज दिस, ठीक। तो हम लोग इसे ये ऐसा करेंगे। अब ये एंटर करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये अपने को सब कुछ पूछ लेता है कि तुम्हारा कंट्री नेम क्या है। तो वी पुट आई एन, देन स्टेट प्रोविंस। तो महाराष्ट्र के लिए एमएस डाल देते हैं, पुणे कर देते हैं सिटी के लिए। एंड तो देन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो यहाँ पे ऐसा नाम दे देते हैं कुछ, आरटी लैब प्राइवेट लिमिटेड। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आरटी लैब कर देते हैं। एंड देन कॉमन नेम, ठीक है। तो ये कॉमन नेम जो है हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये करेंगे। तो तरीका दोनों के टाइम पे ना सेम सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर अभी हम उसको नाम देंगे, ये हमारा रूट सी है, तो हम लोग यहाँ पे उसको आरटी लैब रूट सी ए, रूट सी ए सर्ट ऐसे दे देते हैं। क्योंकि यही जो नेम है ना वहाँ शो करने वाला है, जब वो हम लोग ब्राउजर पे देख रहे थे ना, तो टिपिकली दिस विल बी नेम, कंपनी का नाम रहेगा, जो ये कंपनी काम कर रही है, जैसा देखा ना तुमने वैसा नाम रहेगा। बट यहाँ पे अभी सेल्फ साइन टाइप है, तो हम लोग ये सब बना लेते हैं। ईमेल एड्रेस में आरटी लैब रूट सी @rtlab.com हो गया, ठीक। अब हमारे पास में ये सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। वी हैव दिस सर्टिफिकेट which we typically would give to our क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज दिस सीए। और ये की है जिससे हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन करने वाले हैं, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट को अगर हमको पढ़ना है तो वी कैन रीड सर्टिफिकेट एज वेल। अगर इसको कैट करेंगे ना, तुम कैट करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है इसके अंदर में, राइट। दिस इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट की। लेकिन ये यहाँ तो ये बिगिन सर्टिफिकेट वैसा करके नाम आता है अभी। एंड यू आर नॉट एबल टू रीड एनीथिंग आउट ऑफ दिस। तो जो भी इंफॉर्मेशन इसमें हमने फीड किया था ना, वो इन्फॉर्मेशन तुमको ऐसा नहीं दिखेगा, उसको रीड करना है अगर अपने को। तो उसके लिए उसका एक कमांड है जिससे हम लोग रीड कर सकते हैं सीआरटी को। तो वो कमांड ये है, ठीक है। ओपन एसएसएल X509 बिकॉज दैट वाज अ सर्टिफिकेट। हम लोग क्या ले रहे हैं, एंड आउट हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट में टेक्स्ट करके उसको आउटपुट कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपने को रीडेबल वे में अपने को नाउ समझ में आएगा। तो इसके अंदर में अब ये तुम कोई सा भी सर्टिफिकेट लेकर आओ, यू कैन रन दिस कमांड एंड यू शुड बी एबल टू रीड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट सर्टिफिकेट। अभी तुम देखोगे इशूअर में हमने ही दिया था ना, हमने कंट्री दिया, ये सारी चीजें मैंने ही स्पेसिफाई किया। बट इफ यू गेट दिस ये सर्टिफिकेट लाइक बंडल में जब तुमको आएगा, तो जो भी तुम्हारा कमर्शियल सीए रहेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। उसने कौन सा एल्गोरिथम यूज किया है, आरएसए एल्गोरिथम है, उसकी की लेंथ क्या है,
2048 है, 1024 है, 4096 है, तो ऐसे ये इंक्रिप्शन बिट आ जाएंगे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर में दिखाई देती है। एंड देन दीज आर एक्सटेंशन एंड अदर आइडेंटिफायर जो कि स्किप दैट, क्योंकि फिर ये थोड़ा ज्यादा डीप में उसको घुसने के हिसाब से है, तो अभी वो हम लोग छोड़ देते हैं। अगर तुमने वीडियोस वगैरह देखा होगा तो तुमको ये पता रहेगा व्हाट इज मॉड्यूलस एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट। ये जो नंबर थ्योरी है वो उस खान एकेडमी के इसमें बताया गया है, तो वहां से होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, अगर तुमने उसको देखा है तो। ठीक है। नाउ सीए का सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास क्लाइंट का ये करना है। तो वी हैव अ प्रीटी मच सेम स्टेप, जहाँ पे हम लोग पहले उसकी की बनाएंगे। और इसे ठीक। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उसकी प्राइवेट की बना लेते हैं। ठीक। अभी मेरे पास में आर प्रॉक्टर की प्राइवेट की यहाँ पे बन गई है, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। एंड देन आई कैन क्रिएट अ सीएसआर। तो सीएसआर में जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने ऐसे दिए थे ना उसको कमांड लाइन पे, आई कैन एक्चुअली ऑटोमेट दैट बाय स्पेसिफाइंग दिस वे। तो सेम चीज हुआ है। इसके अंदर में अगर मैं ये सब्जेक्ट नहीं दूं तो वो मेरे को फिर से पूछेगा कि क्या क्या देना है इसके अंदर में, सारी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन क्या देना है। तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन अगर देना है तो हम उसको दे सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले कमांड लाइन पे दी थी इंटरैक्टिव वे में, अभी हमने ऑटोमेटेड वे में दे दी है। तो वो जब ऊपर का सर्टिफिकेट हमने जनरेट किया था उस टाइम पे भी हम लोग उसको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। एंड इन ऑटोमेशन यू वुड यूज दैट, राइट? इंटरैक्टिव वे नहीं चाहिए ना अपने को ऑटोमेशन में, वी नीड टू फाइंड अ वे टू डू दैट। अभी हम लोग क्या करते हैं, V3 एक्सटेंशन की एक फाइल बनाते हैं। क्योंकि वो V3 एक्सटेंशन से हमारा बना हुआ है सर्टिफिकेट। और अब इसको क्या करना है, CSR को ये दोनों मिलके क्या करेंगे, साइन करने वाले हैं। इसको साइन करने के बाद में अपने पास में भी क्या आ जाएगा, CRT मिल जाएगी। तो वो भी एंड दिस, तो ये चीज अभी डायग्राम में देख लो, क्योंकि यहाँ पर अभी कंफ्यूजन होगा तो डायग्राम में देखो। ओके, व्हाट वी हैव डन सो फार, हमने ये किया राइट। बट इन a typical scenario you would have something like this: root key and the CA, but in a self sign we have private key and a public key. Okay, then हमने क्या किया, ये की जनरेट किया, ये की जनरेट किया। एक्चुअली जो भी मैं ये कर रहा हूँ ना, दीज आर ऑल कैन बी डन इन अ वन कमांड। एक कमांड के अंदर में ये पूरा सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हो जाता है। तो इसलिए जब तुम एग्जांपल देखोगे ना, when you see on the internet there are other example people will use. I can use a one command to generate these two key. I can use one command to generate these two key. I can use one command to generate these two key and also get it signed. सीधा एक कमांड आएगा और सीधा मेरे पास क्या आएगा, आई विल ओपन एसएसएल में ही सेल्फ साइन के लिए देयर इज अ वे। आई विल एंड अप विद दिस, जहाँ पे मेरे पास ये की रहेगी और ये मेरे पास चल्ट रहेगा, बिकॉज इट्स ओपन एसएसएल तो दे डोंट प्रोवाइड यू दिस। ठीक है, सॉरी, बिकॉज इट्स सेल्फ साइन नॉट ओपन एसएसएल। तो देर इज, अब तुमको कंसेप्ट पता रहेगा ना, तो नो मैटर हाउ दिस इज हैपनिंग वेदर, मैंने यहाँ पे एकदम सिंपलिस्टिक वे में इसलिए बताया ताकि तुम फॉलो कर सको। एंड यू कैन, बिकॉज दिस इज द लास्ट, इससे बड़ा चीज कोई और नहीं होगा, इससे अब छोटे चीजें कर सकते हैं हम लोग। बिकॉज मैंने तुमको एक एक कंपोनेंट कर करके बता रहा हूँ, तो तुमको वो चीज समझ में आए। नाउ यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑन द इंटरनेट, जो जहाँ पे क्या करेंगे, एक ही कमांड से ये दोनों जनरेट हो जा रहा है, एक ही कमांड से ये दोनों जनरेट हो जा रहा है। तो एक कमांड, दो कमांड, तीसरा कमांड साइन कर देगा, या एक ही कमांड से जनरेट भी हो रहा है और साइन भी हो जा रहा है खुद ही से। तो वो सेल्फ साइन में क्या करेगा, इसी की से भी उसको साइन कर सकता है, बिकॉज ये सेम सेम चीज हो रहा है ना। अभी तो तुमको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सीए को अलग से बनाया और सर्टिफिकेट अलग से बनाया। अदरवाइज यही की से मैं इसको साइन भी कर सकता हूँ। आई कैन एक्चुअली साइन दिस विद दिस की एज वेल। इसी की के अंदर में ही मेरा सर्टिफिकेट भी है। यूजिंग बोथ ऑफ दोस आई कैन साइन दिस CSR एंड आई कैन गेट माई सेल्फ अनदर सर्टिफिकेट। तो यू विल कम अक्रॉस एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही कमांड से पूरा हो जाता है, सेल्फ साइन बन जा रहा है। यहाँ पे दो कमांड से बन जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने तुमको कितने सारे, एक दो तीन चार, अभी एक और कमांड यूज करेंगे, पांचवा कमांड से इसको साइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो कमर्शियल वाला हो या प्राइवेट सीए जो तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज करोगे ना, तुमको समझ में आए। ठीक। और एक बार तुमको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो यू विल नॉट हैव कंफ्यूजन। अदरवाइज पीपल सर सर पटकते रहते हैं एसएसएल के लिए, एरर आ जाता है, क्या करना है समझ में नहीं आता। सिर्फ आंख बंद करके कैसे वैसे स्टेप्स पता रहती है कंपनी में, तो बस उसी को फॉलो कर लेते हैं और समहाउ सम वे पैच वर्क करके निकल जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट V3 एक्सटेंशन फाइल बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। और इसमें अभी क्या करना है, ये सारे, these are just ये
ऑप्शन दे देना सेल्फ साइन सर्टिफिकेट के लिए कि यूसेज वगैरह का क्या हम लोग ये करने वाले हैं, ये यूज होने वाली हमारी थी। एंड देन दिस इज द चैन जो मैं बता रहा था ना कि एलियस नेम यहाँ पे जो, तो जब यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं ना, साइन करवा रहे हैं ना, उस टाइम पे हम लोग उसको चैन बता रहे हैं। तो v3.ext फाइल में क्यों बना रहा हूँ, ताकि आई विल यूज दैट फॉर माई साइनिंग पर्पसेस। तो इफ आई वांट आई कैन गिव दिस टैन के अंदर में मैं ये भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, बिकॉज मैंने सर्टिफिकेट CSR में मैंने पेट क्लिनिक .dev.rt lab ऐसा मैंने दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सेव करते हैं, इसका उसने आई निकालते हैं, सॉरी मेरी पब्लिक आईडी, तो आई कैन .com कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं उसको इसका पब्लिक भी दे सकता हूँ, विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस गाय। लेकिन इससे हम लोग एक्सेस उसको आईपी से ही करने वाले हैं, तो आगे इसका पब्लिक डीएनएस। और ये पब्लिक डीएनएस एक्चुअली और पब्लिक आईपी दोनों में प्रॉब्लम है, बिकॉज एवरी टाइम दिस सर्वर गेट्स टर्न्ड ऑफ इट विल चेंज। ठीक है, तो ये दो स्टैंड दे देते हैं हम लोग उसको। ठीक, अब हम लोग उसको क्या करते हैं, साइन कर लेते हैं। तो साइन करने के लिए देखो, कमांड वमांड याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं रहता है। इंटरनेट पे दुनिया भर के एग्जाम्पल है, डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ रहता है। तुम इंजन एक्स के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, वहां पे तुमको मिल जाएगा कि इंडियन इंजन एक्स पे एसएसएल कैसे इनेबल करना है। तो कमांड आर नॉट इम्पोर्टेंट हियर, एंड इन अदर वर्ड्स स्टेप्स आर नॉट इम्पोर्टेंट हियर, बिकॉज इस अभी तो ऐसा ऑटोमेट हो रखा है कि तुम एक वो सर्च बॉट खाली एक कमांड रन करो, पूरा का पूरा आ जाता है उसको जनरेट वनरेट करके। तो कमांड में यहाँ पे तुमको अभी डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ये भी याद रखना है, वो भी याद रखना है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब नोट पे मिल जाएंगे। अभी तो एआई है तुम्हारे पास में, एआई को बोलो वो दे देगा तुमको। तो कमांड याद नहीं रखना है, कमांड मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, मैं भी इंटरनेट से निकाल के लाता हूँ, या अदरवाइज आई हैव माई नोट्स, वहां से ले लेता हूँ। तो or you can simply look into the official documentation. These are given there. So you don't need to remember the command. Nobody is going to ask you the command how to do that. But concept they will ask you. सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स के बारे में पूछ लेंगे, सीएसआर के बारे में पूछ लेंगे, कैसा पूरा पीकेआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दैट्स व्हाई द कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, और एडब्ल्यूएस पे भी है, लेकिन एडब्ल्यूएस का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इधर वी शुड यूज, हमारे पास में प्राइवेट हम लोग कर सकते हैं, या हम लोग पब्लिक वाला कर सकते हैं, विच इज कमर्शियल चाहिए। तो एडब्ल्यूएस का भी हम लोग जो सर्टिफिकेट मैनेजर है हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट स्टोर कर सकते हैं, एंड देन वी कैन यूज दैट सर्टिफिकेट टू अप्लाई ऑन अ लोड बैलेंसर और एनी अदर सर्विस दैट वी वांट। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको साइन कर लेते हैं। ठीक है, साइन हो गया यहाँ पे, अनएबल टू लोड सर्टिफिकेट बोल दिया मुझे, व्हाट इज इशू। ओके, तो इशू है हमारे फाइल का नाम। तो मेरे अ, ये सर्टिफिकेट उसको मिला नहीं। तो ये जो RT Lab CA.cert है ना, मैंने उसको नाम RT Lab root CA.cert दिया है, तो वो नाम उसको नहीं मिला है, एंड दैट्स व्हाट इज कंप्लेनिंग। तो आई जस्ट मेड द चेंजेस। नाउ ओपन SSL एक 519 रिक्वेस्ट के इनपुट में मैं उसको CSR दे रहा हूँ, सीए इन्फॉर्मेशन में मैं उसको सीए का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, सीए की दे रहा हूँ, दिस विल बी यूज टू क्रिएट। एंड देन सीए क्रिएट सीरियल, ये ऑप्शन इनेबल किया हुआ है। एंड वी हैव आउटपुट एज अ आर प्रॉक्सी डॉट सी आर टी। वैलिडिटी जो है उसकी 500 days है, और एक्सटेंशन में हमने ये कॉन्फ़िगरेशन v3.txt फाइल दे रखा है फॉर SAN एंड अदर एल्गोरिथम यूसेज। ठीक है, जस्ट रन दैट एंड दिस टाइम वी गॉट द ठीक। तो हमारे पास में ये सीआरटी आ गई है। वी नीड दिस टू गाइस, हमारे को ये चाहिए। इंजन एक्स को हम लोग को ये दोनों की ये दोनों सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू रीड फ्रॉम माय सीआरटी, आई कैन रीड फ्रॉम माय सीआरटी यूजिंग दिस कमांड अगेन, एंड दिस टाइम यू कैन सी यहाँ पे जो डीएनएस है ना, स्टैंड में
देखो यहाँ पे मैंने आईपी दिया था, उसको आईपी लिया है, यहाँ पे उसको पब्लिक ये दे दिया था, वो ले लिया। यहाँ पर आ, ये किसने इशूअर कौन है, उसने उसका इन्फॉर्मेशन है। एंड देन किसको इशू किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन। यही सेम चीज देखो यहाँ पर भी देख रहे हैं ना हम लोग। व्हेन वी सी हियर सिमिलर इन्फॉर्मेशन वी सी हियर एज वेल। यहाँ पे यूआई पे है, ज्यादा बेटर वे में अपने को दिख रहा है कि क्या है, कॉमन नेम क्या है, किसने इशू किया हुआ है, और किसने साइन वगैरह किया हुआ है। तो सर्ट एडमिन है, और ये गो स्कोप करके है, इसने इसको साइन करके दिया हुआ है। ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सेम चीज अपने को दिख रहा है। ऑलराइट। तो ये हमारा सर्टिफिकेट हो गया। नाउ द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज add this to our Nginx configuration and enable this on the Nginx. तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा Nginx के configuration में changes. So let's do that the last part. पहले हम लोग एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, make the ASP etc Nginx SSL। और ये SSL डायरेक्टरी रहती नहीं है वहाँ पर। और ये जो दो सर्टिफिकेट्स हैं हमारे, which is our proxy CRT and our proxy key, मूव कर देंगे। तो sudo mv our proxy dot crt our proxy डॉट की etc nginx। दो को मूव कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमारी ये बची जो हमारे, ये इसमें से सिर्फ अपने को क्या चाहिए, ये दो चाहिए। ये जो है दिस इज जस्ट लाइक अ डेटाबेस टू ट्रैक के सर्टिफिकेट कैसे साइन किया गया था। तो सीरियल जो हमने उसको दिया हुआ था वो इन्फॉर्मेशन है। दिस वी डोंट नीड राइट नाउ, एंड दिस इज ऑल्सो वी डोंट नीड। बट ये हमको चाहिए इन केस इफ आई एम गोइंग टू परचेज दिस एंड आई यूज दिस सीए टू साइन मोर सर्टिफिकेट्स इन फ्यूचर। लेकिन ये सेल्फ साइन है, तो इन बेसिकली आई डोंट नीड दिस इन्फॉर्मेशन एज वेल। अब सिर्फ क्या करना है कि इसका जो है परमिशन चेंज कर देंगे। इसकी परमिशन अभी फिलहाल के लिए उबंटू को गया होगा आई गेस। जैसे नहीं, रूट को ही गया होगा, तो रूट, क्योंकि ये रूट ओन बाय रूट है। यहाँ पर ओन बाय उबंटू चले गए, तो उधर से हम लोग प्रमोट करते हैं। तो अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हम करना पड़ेगा। promote, promote, okay। तो एवरीथिंग इज ओन बाय रूट राइट नाउ। और इसको 600 ऑलरेडी वही दिया हुआ है। और दिस इज 664 करके इसको परमिशन है। आई थिंक बहुत परमिशन लुक्स फाइन। अब हमको खाली क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज मारना है इसको। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं यहाँ पर। कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने को डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी उड़ा देते हैं हम लोग। sudo rm etc nginx site enable remove। एंड देन हम हमारा बना लेते हैं sudo vm nginx site enable प्रॉक्सी बोल देते हैं फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि नॉर्मली वी वुड से दैट्स पेट प्रॉक्सी। हम लोग यहाँ पे इसको ये प्रॉक्सी बोल रहे हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन में देखो हम लोग को यहाँ पे क्या देना है। ये नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, बट अभी मैं ऐसे दे के रख रहा हूँ उसको। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में बिफोर एंड आफ्टर क्या फर्क हो रहा है कि पहले हम लोग ने उसको सिर्फ बोला था लिसन एटी, वी गिव अ सर्वर नेम एज लोकल होस्ट। नाउ आल्सो आई कैन गिव दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देन वी डिडंट प्रोवाइड दिस सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन राइट। तो अभी हमने ये दिया है। बाकी
ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है हमारा एज इट इज है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट नीड दिस राइट नाउ बिकॉज दिस इज नॉट एक्टिंग लाइक अ प्रॉक्सी एनीमोर, सो आई कैन जस्ट गो अहेड एंड डिलीट दिस फॉर नाउ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अपने को बस इतनी जरूरत है बिकॉज राइट नाउ इट्स नॉट एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी विच मीन्स इट्स नॉट रीडायरेक्टिंग द ट्रैफिक, क्योंकि अभी कुछ बनाया नहीं है राइट, तो ट्रैफिक रीडायरेक्ट करेगा नहीं, तो इसलिए वो क्या होगा, बैड गेटवे आने वाला है, तो इससे अच्छा है कि उसको अभी निकाल देते हैं. ठीक है. एंड देन वी नीड टू मेक श्योर दैट दीज टू आर करेक्ट, so I can just save and we do ls against this and we do cat. Alright, so ये हमारा इट इंजन है सक्सेसफुल प्रॉक्सी की, और दोनों भी मतलब पाथ यू वांट टू वैलिडेट दिस वे राइट, यू कैन सिंपली डू द एलएस अगेंस्ट द पाथ, एंड अगर वो पाथ में कोई गड़बड़ है तो यहीं पे वो बता देगा. नाउ देयर इज अ कमांड कॉल nginx dash e to validate the configuration, and there is a problem, could not open this, प्रॉब्लम बता रहा है. तो पहला अलर्ट, दूसरा वार्निंग है, तीसरा नॉट लोड सर्टिफिकेट दिस एसएसएल परमिशन डिनाइड, इसको परमिशन डिनाइड आ रहा है. लेट्स से इंजन एक तो रूट से चल रहा है, तो रूट को परमिशन देना है क्यों आ रहा है इसमें. एक काम करते हैं, लेट्स कन्वर्ट कर देते हैं और 644 कर देते हैं, बाकी लोग को रीड भी दे देते हैं. इंजन एक वायलेट करना कॉन्फ़िगरेशन. All right. So this time that error thing, so there is a alert, there is a warning, and there is a emergency का कुछ बता रहा है, which is the process ID. So there is no error, but there are some alerts and warnings, and I think that should be fine. User directory उसके अंदर में default में कहीं पे दिया हुआ है nginx.conf में, जो कि वो बोल रहा है हटा देने के लिए अपने को. But I think that's fine. It works. Syntax is okay for other than that. So there is an emergency जो कि ये PID है, तो फिर परमिशन डिनाई मतलब उसको रीड नहीं कर पा रहा है, सो आई थिंक इफ आई रन दिस विद द sudo आई थिंक दैट शुड गेट, सो उसका चले जाएगा. ठीक है, वो निकल गया राइट, क्योंकि ये तो खाली यहाँ पे प्रोसेस आईडी जो यहाँ पे दिखा रहा है ना 3194, वो सिस्टम सीटीएल क्या करता है, उस प्रोसेस आईडी को वहाँ कैप्चर करके रखता है, बिकॉज व्हाट हैपनिंग, दिस इंजन एक्स इज गोइंग टू स्पॉन मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस, तो जब भी चाइल्ड प्रोसेस आता है ना, तो उसका जो मेन प्रोसेस है उसको कैप्चर करके पीड में यहाँ पे रखा जाता है रन डायरेक्टरी के अंदर में. तो ये जो उसका है उसको रन किया गया है बिकॉज चाइल्ड दे आर कीप ऑन चेंजिंग, तो इसलिए वो जब उसको रिस्टार्ट किल करना रहता है तो वो यहाँ से इस फाइल को यूज करके इसमें जो भी प्रोसेस आईडी दिया गया है उसको यूज करके वो प्रोसेस को स्टॉप कर देता है. So that's the technique a lot of Linux process services uses. So I think our configuration is good to go now. We can go ahead and restart the service. Let's quickly start Nginx. ठीक. So Nginx हमारा चल रहा है for last 26 minutes. So let's restart this. And one more thing, we do netstat dash nplp. You can see the port 80 is right now listening. Port 80 is listening. Okay. So restart करते हैं and we should not see that anymore. Right. Let's do the netstat again. And this time we see 443, right? So let's go and now access the website on https forward slash. तो ये वार्निंग आ गया है राइट, जो कि वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा अथॉरिटी है ना वो वैलिड नहीं है बिकॉज मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ कौन है. तो हम लोग टिपिकली क्या करते हैं, वी डू प्रोसीड, फिर भी जाओ आगे बढ़ो. नाउ यू सी द HTTPS enabled बट दिस शोज एज इनसिक्योर, तो वो दैट इज फाइन फॉर अस राइट नाउ, क्योंकि वो अपनी सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है. वो बोल रहा है कि तुम्हारा कौन सा सर्टिफिकेट है, किसने साइन किया है, वो अथॉरिटी को मैं नहीं पहचान रहा हूँ. आई डोंट नो, तो ये हैकर भी हो सकता है, तो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट ट्रस्ट, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको तुम ट्रस्ट कर सकते हो. तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं
सर्टिफिकेट नॉट वैलिड तो नॉट वैलिड, लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एज इज रिफ्लेक्ट कर रही है, राइट, वो विच भी जो हमने दिया हुआ था। और यहाँ पे क्योंकि ये डायरेक्ट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे हायरार्की नहीं दिखा रहा है अपने को। अ, ठीक है, क्योंकि वो ब्राउजर ने रिकग्नाइज नहीं कर पाया उसको, तो डायरेक्ट वो सर्टिफिकेट जिसके नाम पे साइन किया गया वो नाम पे बता रहा है। यहाँ पे सैन जो है, हम लोग दो प्रॉब्लम है यहाँ पे। सर्टिफिकेट इशू किया गया है इस नाम से, तो टिपिकली वी शुड बी एक्सेसिंग इट बाय दिस नेम। हम लोग उसको आईपी से यूज कर रहे हैं, तो हमने उसका सोल्यूशन किया हुआ था बिकॉज वी एडेड दिस इन द सैन। तो अगर ये इस ब्राउजर सर्टिफिकेट को वैलिड मान लेता था सीए को जिसने साइन किया है, तो वो अपने को फिर भी ग्रीन में दिखाता था। अदरवाइज you can typically run into HTTPS when you don't act by the same name or same alias that is given in the certificate. बैड एसएसएल में जो है ये वो सारे टाइप के जो तुमको मैंने बताया था ना एसएसएल डिस्कस करते टाइम पे, तो यहाँ पर देखो बैड एसएसएल में यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ एरर्स दैट पोटेंशियली यू कैन गेट, कि एक्सपायर हो जाएगा, सर्टिफिकेट एक्सपायर रहेगा, रिवोक हो जाएगा, कि सीए ने साइन किया था लेकिन सीए ने फॉर सम रीजन रिवोक कर दिया है, क्योंकि तुमने बोला होगा या फिर तुम्हारा बिलिंग वगैरह कोई इशू हो गया होगा, एंड समटाइम्स यू कैन हैव दिस एज वेल। सो देयर आर सो मेनी बैड एसएसएल के इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। रॉन्ग होस्ट का है, सेल्फ साइंड है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ। अनट्रस्टेड रूट है, मतलब रूट को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो रिवोक कर दिया है, या पिनिंग टेस्ट है। ये यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए बैड एसएसएल में क्या 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 आ सकता है। ठीक है, दिस दिस इज हाउ वी इनेबल दिस एसएसएल। तो हमारा जो है अभी एसएसएल इनेबल हो गया, ऑल बीट हमारा ब्राउजर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेकिन हमने उसको इग्नोर मारो और आगे बढ़ो बोला है, ठीक है। सेम चीज यहाँ से एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, विच आई कैन डू हियर। आई कैन डू कर्ल लोकल होस्ट colon 443, and if you see the error is, I get this error same, right? The वो एरर एक्चुअली ये है कि हम उसको एच टी टी पी एस पे नहीं कर रहे हैं बोल रहा हो। तो एच टी टी पी एस लगाया है तो अभी 443 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लगा देगा ऑटोमेटिक। बट द एरर वी आर गेटिंग विद दिस कर्ल इज ऑल्सो अ क्लाइंट, राइट, एंड दिस गाइस आल्सो द क्लाइंट। इसने भी सेम एरर अपने को दिया था, लेकिन वो यूआई बेस्ड था, इसलिए अपने को वहाँ पे यूआई पे क्लिक करने के लिए बोला एडवांस, और हम लोग आगे बढ़े और सर्टिफिकेट क्या हुआ, हम लोग ने जो भी उसकी बुरी हालत है उसके अंदर वो हम लोग हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। सो इट वाज नॉट सिक्योर इवन दो इट्स एचटीटीपीएस, बट ये जो है रिकॉग्नाइज नहीं हुआ वहाँ पे। कर्ल ने भी वही दिया है, कर्ल इज ऑल्सो अ क्लाइंट, कर्ल ऑल्सो डजंट हैव दिस सर्टिफिकेट एंड इट्स showing this. Now I can do the same thing in the curl by supplying dash k। dash k का मतलब है कि इग्नोर, सेम चीज जो ब्राउजर पे हमने किया था इग्नोर करने के लिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखो आ गई वेबसाइट, क्योंकि उसको बोला है कि जो अब तो सर्टिफिकेट है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वो हमने को ये आया था उसने दे दिया। ठीक है, तो लेट्स जस्ट क्लोज दिस। तो हम लोग एंसिबल में कल ले लेंगे, एंड अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करते हैं, डैश ऑटो डैश अप्रूव। ठीक है, तो हमारा काम हो गया, हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी जो हमने इतने सर्टिफिकेट्स बनाने का काम किया था वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंसिबल से उसको भी हैंडल कर सकेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो विल सी दैट एज वेल। और उसमें एंसिबल के अंदर में वो चेंजेस हमारा आ जाएंगे।